वो बहन जिसने इसके हजारों रुपए बचा दिए, वो बहन जो अपना सारी पढ़ाई वगैरह सबको छोड़कर रात को 3-3 4-4 बजे तक इसके काम में लगी हुई है। वो बहन जो इसको चप्पल भी अपने हाथ से पहनाती है, बिस्कुट भी अपने हाथ से खिलाती है। इसके घर को संगवाना हो या फिर इसके किचन को संगवाना हो, इसके खाने के लिए कुछ बनाना हो या इसका फोटो शूट कराना हो, इसका मेकअप कराना हो या रील शूट करना हो, ये सारे काम जो करती है वो पिज़्ज़ा करती है। और उस पिज़्ज़ा को कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ती उसको नीचा दिखाने का या उसकी मजाक उड़ाने का। समझ में नहीं आया इतना क्यों फोकस करा कि वो उसको सूंघ कर खाती है, हर चीज़ सूंघती रहती है और फिर उसकी तुलना कर रही है कुत्ते से। ये तो गोविंदा वाला डायलॉग है ना कि अगर शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम भाई बात तो अच्छी कर लिया कर, या ये कहिए एग्जाम्पल तो अच्छा दे दिया कर। इसको उसकी ये हैबिट बताने के लिए क्या सिर्फ जो कुत्ता ही मिला था, ये बताने के लिए कि कुत्ते की तरह ये सूंघती रहती है, हर चीज़ सूंघती है और उसके ऊपर मजाक की एक हद होती है यार। उसको कभी उसको कह रहे कि बॉम्ब ढूंढने वाले जो स्क्वाड में भर्ती करा देंगे, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, साथ साथ दूसरे को भी इंडिकेशन दे रहे हो कि हर चीज़ ये इस तरह से सूंघ कर दे देती है या ऐसे करती है, तो वो भी क्या खाएगा अगर ऐसा सुनेगा। तो इस चीज़ की बजाय उसको कुछ समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे को बुरा लगता है, खास तौर से जब कोई चीज़ दूसरे को दे रहे हो तो कभी भी इस तरह सूंघ कर नहीं देनी चाहिए। तो भाई हम तो ये कहेंगे कि कोई मौका नहीं छोड़ती उसको नीचा दिखाने का या उसको टीज करने का या उसको खींचने का। लेकिन यही बात अगर नान के लिए हो तो ना 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 ना, वो उसको कुछ नहीं बोल सकती है। यही बेचारी जो इसके लिए मरी जाती है, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ रखी है, पता नहीं कैसे करती होगी। एक तरफ तो कोचिंग है उसका, दूसरी तरफ जो है स्कूल भी है यानी कॉलेज भी है, तो दोनों जगह का काम करना और उसके बाद में थोड़ा बहुत घर का भी निपटाना, फिर दूसरा अपने लिए भी टाइम निकालना और उसके बाद में रातों को 3-3 4-4 बजे तक जाग कर जो है इसके लिए काम करना, इसके लिए पैकेजिंग करना, इसके लिए चीज़ें बनाना, और जब मर्जी बुला लेती है कैमरा पकड़ने के लिए। तो ऐसे में अगर उसकी पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी तो और क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले इसी बात के लिए ट्रोल हुई थी कि बच्चों को बिगाड़ रही है, बच्चों को बिल्कुल पढ़ने नहीं देती। तो कुल मिला के ये है कि आपको एग्जाम्पल मिल गया ना पढ़ाई का कैसे सत्यानाश किया जाता है, वो इसी से देख लीजिए। और जब उसको कुछ टाइम छोड़ोगे ही नहीं तो उसका इंटरेस्ट कहाँ रहेगा उस पढ़ाई में, कब कर पाएगी और कैसे वहाँ पर सामना करती होगी अपने टीचर्स वगैरह का जो इसको होमवर्क देते हैं या फिर जो क्लास में जो भी कुछ टेस्ट होते हैं उसमें परफॉर्मेंस देना होता है। क्या आपको लगता है कि 10th प्लस करने वाले को जो है इस तरह से टाइम देना ठीक है? क्या आपको लगता है कि गार्जियंस जो आप आज की डेट में ये उसकी गार्जियन बनी बैठी है, तो ये इस तरह के गार्जियन होना ठीक है? ये गार्जियन नहीं है, ये तो उनको ही खा जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो रिजल्ट इसका 55% आया था वो दोबारा वही रिजल्ट रिपीट होगा या उससे भी नीचे चला जाएगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब अम्मी हो या खुद हो, इन लोगों को सूट का इतना ज़्यादा शौक है कि कोई भी सूट पहनना का हो तो एक दूसरे के सूट की तारीफ़ पे तारीफ़ करती चली जाएंगी। ऐसा लगता है कि कोई अच्छा सूट देखा और बस जबान से नीचे टपकना शुरू हो गया। अब ये सारी बातें हो गई, उसके बाद में सलाम दुआ हो रही है कि अम्मी को सलाम हो रहा है, उसके बाद में कहा है अम्मी तुम भी सलाम नहीं करती हो, और उसके बाद में अम्मी अपना लंबा सा सलाम करती हैं। भाई ऐसा कब होता है? अगर किसी को सलाम करना होता है तो वो खुद से करता है और दिल से दुआएं देता है। ये क्या है उधार की दुआएं? इसने इसको एक कंटेंट बना रखा है और कंटेंट की तरह यूज़ करती है कि अम्मी करो अम्मी करो अम्मी करो। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा कुछ हरकत कर देता है तो जो भी कोई घर के अंदर आता है तो उसको सबको दिखाते हैं, बेटा इनको ये करके दिखाना, बेटा इनको वो वाला करके दिखाना। भाई समझने वाली बात है, सलाम ऐसे करने की चीज़ नहीं है, सलाम को इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते। सलाम को सलाम की तरह ही रहने दो, उसको अपने लिए कंटेंट मत बनाओ। अब बहाने देखिए उसके, कह रही है कि आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, घर पे भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो अब चाय पीने का मन है उसका। भैया रेस्टोरेंट के काम में बिजी है वो, और उसको बिजी भी होना चाहिए। एक आदमी काम करने बाहर जाता है, तुम किस चीज़ के लिए बिजी हो गए? तुम्हारी कौन सी ज़िंदगी बदल गई जिसमें कि हम बिजी हो गए बिजी हो गए बिजी हो गए? लगता है जैसे बिजी होना भी एक फैशनेबल वर्ड हो गया। इसको अगर बोल देंगे तो लोग आपको ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा मानेंगे कि ओ हो आपकी प्रेस्टीज जो है दूसरे लोगों से ज़्यादा है, आप बहुत बिजी आदमी हो। हाँ, किसको परवाह है कि तुम कितने बिजी हो कितने नहीं बिजी हो? कुछ लोक कल्याण या फिर ये कहिए सोशल वेलफेयर के लिए तो कुछ काम कर नहीं रहे हो। जिसके लोगों को परवाह होगी कि भाई हाँ इतनी देर ये लोग जो है लोगों का भला करते हैं तो वाकई में थक जाते होंगे, ऐसा तो इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है।
अब देखिए फिर दोबारा से रेस्टोरेंट की कहानी उसने शुरू कर दी कि इतना मन करता है खाने का, इतना मन करता है, लेकिन फ़नी कहता है कि भाई यहाँ पे मैं आपको दूँ या कैसे करूँ, तो आप चाहो तो अपनी गाड़ी में बैठ के खा लो। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तो आज जाएंगे वहाँ पर, रात को जाएंगे, और उसके बाद में फिर जो है अम्मी बताती हैं कि भाई ने जो मना किया है कि रेस्टोरेंट का खाना रोज़ रोज़ नहीं खाना। अब देखिए ये होता है, अकल की बात तो यही है कि रेस्टोरेंट का खाना जो है रोज़ रोज़ नहीं खाया जाता। अगर आपका इसका व्लॉग देखेंगे, जो पिछले 2 व्लॉग आ रहे हैं इसके, उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बिना रेस्टोरेंट के कोई ज़िंदगी ही नहीं है। रात दिन रेस्टोरेंट का खाना आना चाहिए, रेस्टोरेंट का खाना आना चाहिए। रेस्टोरेंट खाने को मिस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का खाना खाया नहीं है, हम तो तरस गए, हम तो गए थे, हमारा नंबर नहीं आया। यही सारी बातें हर समय करती रहती है ये। और क्या इससे नहीं लगता कि आदमी को रेस्टोरेंट का खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये सवाल उठता है। तो यहाँ साफ साफ उसने कर दिया। उसे पता है कि अम्मी अगर रोज़ रोज़ रेस्टोरेंट का खाना खाएंगी या फिर ज़्यादा रेस्टोरेंट का खाना खाएंगी तो ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके मसाले, उसका तेल, और उसके बाद में नॉन वेज भी अपने आप में कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें बढ़ाता है। पर इसको क्या कहें, ये अपने रेस्टोरेंट के सामने इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी है कि ये बात भूल चुकी है कि क्या हेल्थ के लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसको तो पढ़ाई से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन भाई चलो, ये तो बात होगी हेल्थ की, लेकिन अम्मी तो भैया पूरी हैं। और देखा जाए तो माँ बेटी दोनों एक ही थाली के 2 चट्टे बट्टे हैं। दोनों को ही इस बात का बहुत शौक है कि भाई अब रेस्टोरेंट का खाना खाया जाए। इसलिए वो बता रही है कल रात लेकर आए थे, हम चुपके से ऊपर चले गए, तो अम्मी होगी नाराज़। अब भाई चाहे कुछ भी कहे कि भाई सेहत के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है, मत देना इनको, इनकी सेहत को अच्छा नहीं है, बीमार हो जाएंगी फिर दोबारा से। तो फिर भी उसके बाद में भी दोनों का जो है दिल जो अटका हुआ है वो इसी में अटका हुआ है कि कैसे भी करके ये सब खाने को मिलना चाहिए। अब इसके बाद में दूसरी तरीके से होटल की तारीफ सुन लीजिए। जो स्टार्टर है ना उसके रेस्टोरेंट के, वो ऐसे स्टार्टर हैं जिनमें कि ज़्यादा ऑयल वगैरह नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह से हेल्दी है। क्या आपने देखा है रेस्टोरेंट या होटल्स का खाना जो है बहुत हेल्दी, और वो भी नॉन वेज, और वो भी स्टार्टर जो सिर्फ और सिर्फ ऑयल में ही बनते हैं। और देखिए फिर दोबारा से वो हेम्पर पे लगा दिया इन बच्चों को। यानी हम जो शुरुआत में कह रहे थे कि इसके लिए कुछ भी चूकती नहीं है इसके लिए कुछ कहने से, और उसके बाद में फिर भी इसको हेम्पर पे उसी को लगा दिया है। देख लीजिए दोनों बच्चों का फर्क देख लीजिए। वो आराम से बैठा हुआ चॉकलेट खा रहा है और मजे से चॉकलेट खा रहा है, और वो लड़की फिर भी काम कर रही है, उसके बाद में भी उसको कुछ कहने को तैयार नहीं होती है कभी। दोनों जो बैठे हैं ना, अम्मी के साथ में भी बैठा है, तो अम्मी को भी जो चॉकलेट खाने को चाहिए, और लेकिन उसको कोई दे ही नहीं रहा है। भी इस घर में सेहत का नाम लेना या हेल्दी चीज़ों का नाम लेना तो बिल्कुल बेकार की बात है। वो भाई चाहे कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उसके बाद में भी दोनों माँ बेटी इसको बिगाड़ के रहेंगी। अब देखो तो सही है, इस बूढ़ी अम्मा को, यानी कि जो अम्मी बनी बैठी हैं, नून से रुका नहीं जा रहा कि भाई चॉकलेट नहीं खा सकती और नॉन वेज नहीं खा सकती, जो कि होटल उसके बच्चे का खुला है। यानी इमोशनली ब्लैकमेल करके ये अपनी ज़बान पे कुछ तो काबू रखो, कुछ तो उम्र का लिहाज करो, कुछ तो अब मैच्योरिटी दिखाओ, कुछ तो इन बच्चों को सीख दे दो जो इन बच्चों को आज तक कोई सीख नहीं दी है, जिसकी वजह से ये आज भी ऐसे ही हैं। तो कम से कम खुद तो कम से कम दिखाओ स्ट्रॉन्ग बन के कि नहीं, मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए अलाउड नहीं है, मेरे डॉक्टर ने इसको नहीं कहा है। अब ये देखिए कृष्णा को पहली पेमेंट दी है, यानी अभी तक इसने फ्री में इसको चला रही थी, बिल्कुल कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई कुछ नहीं। आज उसको रील शूट करने के लिए लेकर गई है और उस रील के पैसे उसको आज मिले हैं, तो ये कह रही है आज उसकी वो पहले कमाई है तो आज ये खिलाएगा। पलट कर कहती है कि अम्मी खिलाएंगी, लेकिन अम्मी तो चाहती है कि वो फ्री का उसको खाने को मिले। पहली बात तो उसकी कमाई पे नज़र क्यों, उसके बारे में क्यों इस तरह की बात कि भाई उसको कमाई हुई है। ये दिखाना चाहती है कि भाई आज उसको जो रील बनाई है उसकी इसने पेमेंट दिलवा दी है उसको। मतलब कहना क्या चाहती है कि वो इसी तरीके से फ्री में काम करता रहे इसके लिए। देखने वाली बात यह है कि फैन बेसिस पे ही कितने लंबा चलेगा, कब इसको होश आएगा इस बात को कि इसको अर्निंग क्या हो रही है या ये जो काम कर रहा है उसका इसको कितना रिटर्न मिल रहा है।
उसके बाद में याद दिलाती है कि भाई आपने जो घड़ी नहीं पहन रखी तो फिर आपके जो स्टेप्स जो कहाँ से काउंट होंगे। भैया स्टेप काउंट करो, घड़ी बांधो, कुछ भी करो, लेकिन जब तक मुंह पे काबू नहीं रखोगे, इस जबान पे काबू नहीं रखोगे, इस स्वाद पे काबू नहीं रखोगे, तब तक ये कोई भी चीज़ काम करने वाली नहीं है। आप कुछ भी काम ना करो और आप चाहो कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सारी बहुत अच्छी आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अब देखिए उसकी वॉच गिर गई है, लेकिन उस वॉच का भी आरोप जो किसके ऊपर लगा रही है, पिज़्ज़ा के ऊपर लगा रही है। मतलब घर में कोई एक ऐसा आदमी होना भी चाहिए भाई, जो भी कुछ काम गलत हो तो उसके नाम पर लगा दो। अब इसको पता है कि सब लोग इसको टीज़ करते रहते हैं कि सैंडल पहनाने की बात के ऊपर, कि जो उसको चप्पल पहनाएगा उसको सैंडल पहनाएगा। तो कह रही आजकल उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रात को 3 बजे वो लौट कर घर पर आया है रेस्टोरेंट का काम को क्लोज करके। तो पता नहीं ऐसा क्या बताना चाह रही है कि ऐसा कौन सा विशेष चल रहा है। भैया सब लोग जो है इतनी मेहनत से ही काम करते हैं और उसके बाद में उनके आने का वक्त डिपेंड करता है कि उनके काम का पैटर्न कैसा है, काम कहाँ करते हैं, कितना उनके पास में बर्डन है उसके काम का। तुम ही नहीं, दुनिया में जितनी फैमिलीज़ हैं उनमें से बहुत सारी फैमिली जो सफ़र करती हैं इस बात को और मिस करती हैं अपने हस्बैंड को या अपने पापा को या अपने आदमी को कि वो अभी तक नहीं आया। और कई बार जो है रात को 12-12 बजे तक इंतज़ार करती हैं वो इस बात का कि जब वो आएंगे तभी वो खाना खाएंगे। अब देखिए कितनी अच्छी हाउस वाइफ है, कितनी अच्छी ये वाइफ है। आप इस बात को देखिए, 3 बजे आदमी घर पर आया है, बजाय इसके कि उसको खाना पीना इस सब के लिए पूछे और उसको ये कहे कि चलो आप आराम कर लो इस टाइम पे, वो अनबॉक्सिंग करने बैठी है सारे के सारे। और वो चाहती है कि सब लोग मिलके उसकी बॉक्स की अनबॉक्सिंग करें और उसमें उसका हस्बैंड भी करे और ये बच्चे भी करें जिनको पढ़ने जाना होता है अगली सुबह। तो इसके बाद में भी ये कहता है कि ऐसी वाइफ सबको मिले। भैया मैं तो बिल्कुल साफ साफ मना करूँ, जो रात को थक कर आया उसके बाद में ये कहे कि भाई अब आओ और आके मेरा जो 2 घंटे काम करो। ऐसा कौन ऐसा होगा कि जो ये सब काम करने के लिए राज़ी हो जाएगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा और उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये पता नहीं अजीब बिल्कुल अजीब तरीके के लोग हैं। और बेशर्मों की तरह जो भी आने वाले गिफ्ट होते हैं, जो भी इससे मिलने वाला होता है, उन सब से गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। कितना खुश हो के आपको एक एक गिफ्ट जो खोल कर दिखाएगी। उसके बाद में ये सारे के सारे उसके घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, उनकी ना कोई इज्जत होगी ना यूज़ होगा। वो ऐसी फेंक कर जाएंगे, किसी के कपबोर्ड में पड़े रहेंगे। यानी अगर कोई पैकेट्स वगैरह आ गए, जैसे पर्स के आगे कप्स आ गए या और कुछ ऐसी इस तरह की चीज़ें आ गए, बॉक्स वगैरह आ गए, तो वो जो लड़कियां हैं ये अपने बेड में डाली रहती हैं। जैसे कि आपने दिखाया होगा कि ज़ारा ने भी भोपाल में दिखाया था और उसके बेड के अंदर कितने सारे पर्स और ये सब चीज़ें निकले थे। यानी ऐसे कबाड़े के रूप में यहाँ से वहाँ घूम जाते हैं, वहाँ से वहाँ घूम जाते हैं, उसके बाद में कबाड़े पे ये बिक जाते हैं। तो भाई इतना लालच क्यों है? सिंपली उनसे ये कहो कि भाई आप लोग इस तरह से मत लेकर आइए, आप मेरे लिए एक फूल का गुलदस्ता भी ले आएंगे तो मेरे को काफ़ी है। या आप मेरे से मिलने चले आते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप मेरे चाहने वाले हैं, इतनी दूर से आए, इतना खर्चा करके अपना टाइम निकाल के हम मेरे लिए स्पेंड करते हैं आप अपना, तो वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ना 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 ना, इसको गिफ्ट चाहिए चाहिए चाहिए, चाहे कितना भी मना कर लो, सबसे गिफ्ट लेके रख देती है। एक दिन मना करेगी, एक दिन उनको वापस भेजेगी गिफ्ट के लिए और सबको अपने व्लॉग इन सब में बोलेगी, तो लोग क्यों करके लेकर आएंगे? और अपनी इतनी गाढ़ी कमाई के पैसे खर्च करके इसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, जबकि हो सकता है उनकी ये इन सब करने की औकात भी ना हो, लेकिन उसके बाद में भी इसको आके प्रेस करते हैं। भैया क्यों प्रेस करते हो इस बात के लिए? किसी और गरीब को दे दोगे, वो इतनी दुआएं देगा तो वो कम से कम उसकी दुआओं को अल्लाह पे असर होगा और तुम्हारे लिए वो फ़ायदेमंद होगी। यही देख लीजिए, गिफ्ट जो आए हैं उनके नाम जो है वो इनसे स्पेल के साथ में सही तरीके से नहीं पढ़े जा रहे हैं। और जबकि उसका मजाक उड़ा रहे थे, किसका मजाक उड़ा रहे थे? रुखसाना बाजी का, जो कि ये कह रही थी कि अंदाज़ा ठीक से नहीं बोल पा रही थी, उसका मजाक उड़ा रहे थे। ना फनी से ठीक से बोला जा रहा है, ना डब्बा से ठीक से बोला जा रहा है। इवन देन जो पिज़्ज़ा है वो भी ठीक से नहीं बोल पा रही है कि वो जो गिफ्ट हैं उन पर जो नाम लिखे हुए हैं वो किस तरह के हैं। सोच के देखिए, मुंबई के से ही नहीं, दिल्ली से ही आए थे और इनको दोनों को गिफ्ट देके गए हैं, यानी भाभी के लिए और इसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। और उसके बाद में इनको इन सब चीज़ों की कुछ परवाह नहीं होती है। वो आए थे, वहाँ पे 2 स्लिप भी अपने हाथ से दिए थे, यानी कि स्लिप से वो बताना चाह रहे थे कि भाई हमारा नाम ठीक से बोलें कि कहाँ से आए थे, क्या गिफ्ट है।
पर फिक्र मत करो, सारे ये जो जितने गिफ्ट आए हैं, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, सबके साथ में एक जैसा व्यवहार होगा। उसके बाद में किसी चीज़ की कोई कदर होने वाली नहीं है। और देखिए अम्मी के घर का क्या हाल करे रखती है, ये सारा फैलावा मचाए रखती है, रात भर वहाँ पे उधम मचाती है, आवाज़ करती रहती है, किसी को सोने भी नहीं देती है। और उसके बाद में बता रही है कि जो थर्मोकोल की जो बॉल्स थी वो सारे में फैली पड़ रही थी, यानी कि पड़ोसियों ने भी उस बात के लिए कंप्लेन किया कि भाई तुम्हारे यहाँ की गंदगी जो है हमारे यहाँ आ रही है। कुल मिला के ये है कि पड़ोसियों का पूरा नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। यही है डब्बा जो कि कभी हो हल्ला करती है रात को, कभी शोर मचाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। और यहाँ तक कि एक बार तो वो स्पीकर भी लेकर आई थी जो इसमें कि बोल कर जो है चिल्ला चिल्ला के ये बात कर रहे थे। तो आप बताइए आसपास के जो लोगों की प्राइवेसी का क्या हुआ? क्या वो आराम से सो भी नहीं सकते रात को? भाई तुम्हें तो पूरी रात व्लॉग बनाना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मर्जी करते जाओ और दूसरों की प्राइवेसी को और दूसरे को रेस्ट के टाइम को बिल्कुल ख़राब कर दो। तो अब इनका रूटीन देख लीजिए, करीब 3:30 से 4 बज गए होंगे और उसके बाद में भी ये सब हंसी मजाक, ये सब मस्ती मजाक ये सब चल रहा है और अनबॉक्सिंग हो रही है। आप लोगों में से किसके घरों में इतने रात तक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं? अब इसके बाद में वो रूम दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ इन्होंने जगह बनाई है। और जगह बनाते समय भी आप देखो अब भी पूरा का पूरा सामान इधर उधर फैला पड़ा है और उसको बता रहे हैं, हंस हंस के बता रहे हैं कि उन्होंने अकेले ही कर दिया, रुखसाना बाजी ने अकेले कर दिया। अभी तक भी एक बार भी किसी को, घर के आदमी को यानी कि फ़नी को या किसी को भी इस बात का लिहाज नहीं है कि उसकी ऑपरेशन जो है अभी 1 महीना पहले या 2 महीने पहले के अंदर अंदर ही हुआ है और उसके बाद में उससे ही ये सारे काम कराए जा रहे हैं। अब देखिए पूरे ट्रेडमिल पे इतने सारे बैग, इतना सारा सामान रख दिया गया है। ये ट्रेडमिल है भैया, एक रैक ले लो, उसमें सारे भर दो, इस ट्रेडमिल को बेच दो। क्या फ़ायदा है इस पर ट्रेडमिल इसे यहाँ पे घर पे रखने का? अब यूज़ तो होता नहीं, जब आपको दिखाना होता है जब ये दिखा दिया और उसके बाद में फिर 3 महीने के लिए ये अंदर बंद हो जाता है। यहाँ तक कि फ़नी से वो हिल भी नहीं रहा है, इतना सामान उसके ऊपर पैक कर दिया गया है। और भाई देखिए कितने समझदार वाइफ है, कह रही है कि मेरा बहुत मन था कि भाई रिनोवेशन कराएं लेकिन अभी तो तुम नहीं करा पाओगे ना। ना करा ले भाई, करा ले इसको, ये भी सब काम करा ले, क्या दिक्कत है? पैसा है तुम्हारे पास में तो बाहर के लोग आएंगे ये भी कर लेंगे। और ये तो फैशन है, वैसे भी ब्लॉगर हो, इन्फ्लुएंसर हो और हर 3 महीने में रिनोवेशन ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पैसे की कितनी ज़्यादा बर्बादी करनी है वो इन लोगों को देखो, अल्लाह ने इतना ज़्यादा पैसा दिया उससे भी ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। और भी देखिए हम तो बेकार में चिंता कर रहे थे, बेकार में कह रहे थे कि रात को 3 बजे जब वो वहाँ से आया है, थक कर आया है, तो बजाय इसके कि उसको थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना खिलाना है तो वो खिलाया जाए और उसके बाद में उसको आराम से सोने दिया जाए, जिससे कि उसकी आने वाली सुबह अच्छी हो और आज की थकान उतर जाए। तो भैया देख लीजिए, इतनी अच्छी वाइफ है, इतनी अच्छी वाइफ किसी को मिलना भी मुश्किल है। अब वो उसको पैर दबा रही है, ये शॉट भी आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलता कि ये एक बहुत 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 अच्छी वाइफ है। चलिए भाई, देखना दिखावा तो इनका चलता ही रहेगा और एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। अब आपको पता लगा कि कैसी वाइफ होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी लगी हो वाइफ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की वाइफ होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए दिखावा करे या फिर वास्तव में आपका ध्यान रखने वाली हो, आपको समझने वाली हो। तो ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।